जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं यूट्यूब पर आपका नया साथी गोलू सर और आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का चौथा लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तो आज से पहले हम लोगों ने तीन और टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। तो हमारा पहला टॉपिक था चार्जेस, आवेश के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कूलम्स लॉ, कूलम के नियम के बारे में। तीसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व के बारे में। और आज हम लोग चौथे वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी बच्चों से यह कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप लोग यदि इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आप तक और भी नया वीडियो आता रहे। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं आज का ये टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो ध्यान देंगे हम लोग कि विद्युत क्षेत्र जो होता है, देखिए हम लोग चार्ज डिस्कस किए हैं ना, पिछले लेक्चर में हम लोग चार्ज डिस्कस किए हैं। मान लीजिए कि ये एक चार्ज है ना, क्यू। तो ये जो चार्ज है ये अपने चारों तरफ क्या करता है कि कुछ क्रिएट करता है ना, अपने चारों तरफ क्या करता है। ये जैसे देखिए ये एक चार्ज है और यहाँ पास में नज़दीक में एक दूसरा चार्ज रख देते हैं, है ना, दूसरा चार्ज रख देते हैं। तो दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, जिसको हम लोग कूलम्स फोर्स कहते हैं, कूलम का बल कहते हैं, कूलम बल कहते हैं। ठीक है ना। अब ये चार्ज और इस चार्ज के बीच में तो संपर्क नहीं है, ठीक है ना, दोनों के बीच तो बहुत ज़्यादा दूरी है। एक चार्ज यहाँ पे है, दूसरा चार्ज यहाँ पे है ना, एक चार्ज यहाँ पर, दूसरा चार्ज यहाँ पर है, दोनों चार्ज के बीच दूरी है। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि पहला चार्ज दूसरे पर बल लगा पाता है या फिर दूसरा चार्ज पहले पर बल लगाता है। दोनों के बीच तो कुछ है नहीं, दोनों आपस में संपर्क में भी नहीं है। यदि ये दो, मान लीजिए चार्ज आपस में संपर्क में रहता, जैसे मान लीजिए कि ये दो चार्ज है, ये दोनों आपस में संपर्क में रहता, तब यदि ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाते हैं तो पता चल सकता है कि चलो भाई दोनों संपर्क में है, तो एक पहला चार्ज दूसरे पर कुछ फोर्स लगा रहा होगा या दूसरा पहले पर लगा रहा होगा। लेकिन जब ये दोनों कुछ दूरी पर हैं, आपस में कुछ संपर्क नहीं है, फिर भी ये चार्ज इस चार्ज पर कैसे बल लगाता है या ये चार्ज इस चार्ज पर कैसे बल लगाता है। तो ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ है कि ये आपस में बल लगाते कैसे हैं, ये दो जो चार्ज हैं ये आपस में कैसे बल लगाते हैं। भले ही ये दोनों दूरी पर हैं लेकिन फिर भी कैसे बल लगा पाते हैं ये। ठीक है, तो इसका जवाब है बच्चों विद्युत क्षेत्र की वजह से। ठीक है ना, ये चार्ज दूसरे चार्ज पर क्यों फोर्स लगाता है, विद्युत क्षेत्र की वजह से। इसका अर्थ यह है कि जो ये चार्ज है ना, ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनाता है, उत्पन्न करता है। ठीक है ना, हर आवेश अपने चारों तरफ क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है ना, हर आवेश अपने चारों तरफ क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसे कि कोई मकरा हो, मकरा वो अपने चारों तरफ क्या करता है, मकरा का जाल बनाता है ना, चारों तरफ मकरा का जाल बनता है। उसी प्रकार से हर आवेश अपने चारों तरफ क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, और यदि उस क्षेत्र में कोई दूसरा आवेश रखा जाए तो उस पर आकर्षण या विकर्षण बल लगता है। ठीक है ना, जो कि यहाँ पे परिभाषा में भी लिखा गया है। ठीक है, तो हर आवेश जो है अपने चारों तरफ क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसमें कि यदि कोई अन्य आवेश रखा जाए तो वो या तो आकर्षण बल या तो विकर्षण बल का अनुभव करेगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं यदि प्लस चार्ज आपस में समीप रखा जाए, नज़दीक रखा जाए, तो वो एक दूसरे को विकर्षित करेगा, रिपेल करेगा। और यदि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज को रखेंगे तो वो दोनों दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना। हाँ, तो यही चीज़ है कि हर आवेश अपने चारों तरफ क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसमें कि यदि कोई अन्य आवेश रखा जाए तो वो या तो आकर्षण या तो विकर्षण बल का अनुभव करता है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग अब परिभाषा लिखिए अपने कॉपी में, वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, बोर्ड पर परिभाषा लिखा हुआ है उसको कॉपी में लिख लेंगे, है ना, या साथ के साथ भी लिख सकते हैं। तो किसी आवेश, है ना, ध्यान देंगे परिभाषा पर, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, देखिए किसी आवेश के चारों ओर का, ये आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, है ना, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य विद्युत आवेश आकर्षण अथवा विकर्षण बल, आकर्षण मतलब कि अट्रैक्टिव फोर्स, अथवा विकर्षण मतलब कि रिपल्सिव, ठीक है, बल मतलब फोर्स का अनुभव करता है। तो स्पष्ट है यह परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र
है ना, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश यदि रखते हैं, यहाँ पे कोई अन्य आवेश रखते हैं तो वह या तो आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करता है। समझ गए? ठीक है ना। तो अब यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि विद्युत क्षेत्र जो है आवेश के आसपास का एक क्षेत्र है और कुछ नहीं है। विद्युत क्षेत्र को हम लोग नाप नहीं सकते हैं, उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक क्षेत्र है ना, वो जगह है, चार्ज के आसपास का जगह है। ठीक है, उसका वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, है ना, उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, उसका फॉर्मूला नहीं होता है। लेकिन एक दूसरा क्वांटिटी है, एक दूसरी राशि है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अगर अंग्रेजी वाले बच्चे इसकी परिभाषा लिखना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या लिखेंगे कि रीजन अराउंड लिखना है बच्चों। अंग्रेजी वाले बच्चे लिखेंगे रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच इफ अनदर चार्ज इज प्लेस्ड it will experience an attractive or a repulsive force। ठीक है बच्चे, आप लोग लिखें रीजन अराउंड अ चार्ज, रीजन अराउंड अ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा बोल रहा हूं, रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच व्हेन अनदर चार्ज इज प्लेस्ड इट विल एक्सपीरियंस आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए ये क्या है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर मान लेते हैं कि यहाँ पर पूरा ये विद्युत क्षेत्र है, ये पूरा विद्युत क्षेत्र है, तो इसके किसी बिंदु पर, है ना, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर, है ना, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, मान लीजिए कि यहाँ पर एक हम लोग परीक्षण आवेश रख देते हैं। परीक्षण आवेश अंग्रेजी में टेस्ट चार्ज कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग QO से दिखाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु है, इस पर हम लोग क्या रख दिए, परीक्षण आवेश रख दिए हैं, टेस्ट चार्ज रख दिए हैं। तो इस पर जो बल लगता है उसे ही हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, एकदम याद कर लेना है आप लोगों को, है ना, सुनते ही याद हो जाना चाहिए, एकदम ध्यान से सुनना है, इतने ध्यान से सुनना है कि सुनते ही याद हो जाए। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ध्यान से कॉपी में लिखिए, है ना, नोट बना लीजिए कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अब इसे जो है E वेक्टर से सूचित किया जाता है। इसे कैसे सूचित करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे सूचित करते हैं, E के ऊपर वेक्टर से। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E के ऊपर वेक्टर से हम लोग सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसी परिभाषा से हम लोग कई बार पीछे भी डिस्कस किए हैं कि परिभाषा से फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला से परिभाषा बनाते हैं ना, परिभाषा से क्या बनाते हैं, परिभाषा से फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला से परिभाषा बनाते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश, ये प्रति एकांक का मतलब होता है बट्टे, प्रति एकांक का मतलब क्या है, बट्टे, अंग्रेजी में पर यूनिट बोलते हैं। ठीक है ना, पर यूनिट, तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, और ऊपर क्या है, फोर्स, है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर F वेक्टर बट्टे Q। अंग्रेजी में परिभाषा लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट in an electric field is the force experienced by a unit positive test charge. Electric field intensity at a point in an electric field is the force experienced by a unit positive test charge. तो E वेक्टर बराबर F वेक्टर बट्टे Q। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला है तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं, और जिसका मान निकालते हैं तो उसका SI मात्रक भी होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है, दो SI मात्रक याद रखेंगे बच्चों, एक होता है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन को N से दिखाते हैं, कूलाम को C से दिखाते हैं। तो पहला SI मात्रक है न्यूटन, है ना, न्यूटन प्रति कूलाम, है ना, न्यूटन प्रति कूलाम।
इसको हम लोग N/C से दिखाते हैं, और दूसरा SI मात्रक है इसका V/M, मतलब कि वोल्ट प्रति मीटर। V से वोल्ट प्रति और M से मीटर, है ना, वोल्ट प्रति मीटर। तो दो SI मात्रक याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, दूसरा बिंदु हम लोग लिखेंगे कि इसका विमा क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसका विमा होता है mLT-3A-1, है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा क्या होता है mLT-3A-1। और यदि आप लोगों को अगर ये कैसे आया ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोगों को निकालना हो, कभी मान लीजिए कि फॉर्मूला याद ना रहे, विमा mLT-3A-1 होता है, तो हम लोग तुरंत इस फॉर्मूला से विमा निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, E बराबर क्या होता है F/Q। हमको E का विमा निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन निकालना है। विमा का मतलब डायमेंशंस, ये डायमेंशंस दिया है, ठीक है। इसका हम लोगों को डायमेंशंस निकालना है, विमा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, E का विमा बराबर F का विमा बट्टे में Q का विमा, ठीक है। तो E का विमा क्या हो जाएगा F का विमा, F का विमा मतलब फोर्स का विमा क्या होता है ml, है ना, mLT-2, और Q का विमा क्या होता है, चार्ज का विमा क्या होता है AT, ठीक है। इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा mLT-2 है, ठीक है। ये T नीचे में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा T-3, तो mLT-3A-1, वही बात यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो यदि हम लोग डायमेंशंस भूल जाते हैं, विमा भूल जाते हैं, तो हम लोग फॉर्मूला, है ना, पे हम लोग निकाल भी सकते हैं डायमेंशंस को, ठीक है। एक और बिंदु लिखेंगे बच्चों कि यह एक सदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम लोग तीर से दिखा रहे हैं ना, E को हम लोग तीर से दिखा रहे हैं। तो तीर से किसको दिखाते हैं, सदिश राशि को, जिसमें दिशा होती है उसको हम लोग तीर से दिखाते हैं। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यह एक सदिश राशि है ना, यह एक सदिश राशि है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, यह एक सदिश राशि मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी है, यह एक सदिश राशि या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो इसको हम लोग जल्दी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखें विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, आप लोगों को याद हो गया क्या, विद्युत क्षेत्र है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर यदि कोई अन्य आवेश रखा जाए तो वह आकर्षण या फिर विकर्षण बल का अनुभव करता है ना। तो विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां पर यदि कोई धन आवेश को, यदि कोई अन्य आवेश को रखा जाए तो वह आकर्षण या फिर विकर्षण बल का अनुभव करता है, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है Q, इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है। तो टॉपिक हम लोग हेडिंग बना के लिखेंगे, बिंदु आवेश Q से r दूरी पर, बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम लोगों को निकालना है, मतलब E का वैल्यू निकालना है ना। बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये हम लोगों को पता करना है। कैसे निकालेंगे देखिए, इसको निकालने के लिए हम लोगों को P बिंदु पर, है ना, किसी बिंदु पर मान लेते हैं P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कि E का मान निकालना है। यहां पर हम लोग क्या रखेंगे, एक परीक्षण आवेश को रख देंगे, इस P बिंदु पर एक परीक्षण आवेश को, टेस्ट चार्ज को रख देते हैं, QO को रख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों आवेशों के बीच फोर्स निकाल लेंगे, दोनों आवेशों के बीच फोर्स निकालेंगे। तो दोनों आवेशों के बीच फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, कूलम बल से निकालते हैं, कूलम के नियम से निकालते हैं। तो इन दोनों आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, ये हम लोग निकालेंगे किससे, कूलम के नियम से,
तो कूलम के नियम का उपयोग करके दोनों आवेशों के बीच बल निकाल लेते हैं। तो F बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन ओ गुने Q1 गुने Q2 बट्टे में R²। ठीक है, दोनों आवेशों के बीच बल हो गया ये Q1 गुने Q2 बट्टे में R²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पीछे मैं लिखा था। तो E बराबर क्या होता है बच्चों, F बट्टे में Q होता है। E बराबर क्या होता है ना, बल प्रति एकांक परीक्षण आवेश, है ना। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, प्रति एकांक परीक्षण आवेश, ये जो QO है यही परीक्षण आवेश है, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को। अब हम लोग यहाँ से E का मान, F का मान पुट कर देते हैं। F का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन O गुने में Q गुने में QO बट्टे में R², ये है। और F तो हो गया है ना, F बट्टे QO है, तो F की जगह पे ये लिख दिया, बट्टे में जो QO है यहाँ बट्टे में दे दिए QO, तो QO और QO क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ से E का वैल्यू क्या आ गया, तो हमारे लिए E का वैल्यू आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन O गुने में Q बट्टे R²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बिंदु आवेश Q से R दूरी पर यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो तो हम लोग इस tariके से निकालेंगे। ठीक है, यदि अंग्रेजी में हम लोगों को हेडलाइन देना है तो कैसे देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कई बार हम लोग शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ही दिखा देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कई बार शॉर्ट में विद्युत क्षेत्र कह देंगे। ठीक है ना, ऐसे तो दोनों अलग अलग चीज हैं, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जगह केवल विद्युत क्षेत्र बोल देगा, कहने का अर्थ वही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q at a distance R from it, at a distance R from it, है ना। इसका अर्थ ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज Q के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं R दूरी पर, है ना। चार्ज से R दूरी पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। ठीक है, और उसका वैल्यू कितना आ गया, उसका फॉर्मूला क्या आ गया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन O गुने Q बट्टे में R²। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पता ही है, पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ एप्सिलॉन O को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन O को बच्चों क्या कहते हैं, मुक्त आकाश की परावैद्युतता कहते हैं। ठीक है ना, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। और एप्सिलॉन O का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन O का वैल्यू आप सभी को याद होगा, है ना, याद आप सभी को। एप्सिलॉन O का वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन O का वैल्यू होता है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। और इसका SI यूनिट क्या होता है बोलिए, इसका SI यूनिट क्या होता है बोलिए, इसका SI यूनिट होता है कूलम स्क्वायर बट्टे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, इसका SI यूनिट क्या होता है, कूलम स्क्वायर बट्टे में न्यूटन मीटर स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन O, इसका वैल्यू क्या आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे में कूलम स्क्वायर। ठीक है, चलिए, तो आप लोग यदि अच्छे से अपना नोट्स बना रहे हैं तो मुझे भेजते रहिए, है ना, अपने नोट्स को भेजिए। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे तो इस फॉर्मूला को हम लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, तो किसी भी बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन O गुने Q बट्टे R²। ठीक है, तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव्स इन सब में पूछा जाता है ना, बोर्ड की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव इन सब में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको जरूर से याद रखिए। ठीक है, अपने डाउट्स को जरूर पूछते रहिए, है ना, जरूर पूछते रहेंगे, डाउट्स पूछेंगे तब क्या होगा, आपका सब कुछ क्लियर रहेगा। ठीक है, जो भी डाउट्स आ रहा है आप लोगों को इस वीडियो सीरीज में, पूरे वीडियो लेक्चर में, तो आप लोग पूछिए, है ना, इंटरेक्ट करिए, बातचीत करिए, है ना। मेरा नंबर ले लीजिए, मेरे नंबर पे मैसेज कर दीजिए या फिर यूट्यूब पे कमेंट करिए, वीडियो के नीचे कमेंट करिए, है ना। आप लोगों ने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियोस को भी जरूर अच्छे से देखिए,
ठीक है ना, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो हमारा पूरा प्रयास है कि चाहे अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हैं, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, सभी को अच्छे से समझ में आए, है ना। और फिजिक्स पढ़ने में हम लोगों को क्रांति लेकर के आना है, मतलब फिजिक्स ऐसे पढ़ना है कि मान लीजिए कि एकदम क्रांति आ जाए, इस प्रकार से फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, मेरा नंबर आप लोग लिख लीजिए, कोई भी डाउट है तो आप लोग मैसेज करके, है ना, या यूट्यूब पे कमेंट करके, अरे मैं नंबर भूल गया क्या अपना, ये है 9262536295। ठीक है, ये नंबर सेव कर लेंगे, है ना, गोलू सर के नाम से, और आप लोग आराम से जो है इस पे मैसेज कर दीजिए। कोई भी डाउट्स है, किसी भी प्रकार का डाउट्स है, किसी भी टॉपिक पे, यदि कोई भी टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से मैं नया वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक पे। ठीक है, तो आप लोग पूछिए। अब अगला आज का हमारा मजेदार टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं। देखिए अगला टॉपिक डाल दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इतना सारा इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है आप लोगों को, मैं बताऊंगा, है ना, आगे के वीडियोस में दिखाऊंगा कितना सारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अभी तक क्या आ गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज आ चुका है ना, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गया है, अभी बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है हिंदी में विद्युत। आप लोग साथ में इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ सीख रहे हैं। ठीक है, वर्ड मीनिंग भी आपको याद हो रहा है। इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, फील्ड मतलब क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, और लाइन मतलब होता है रेखा, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में यदि कोई, विद्युत क्षेत्र में यदि कोई धन आवेश चलने के लिए, विद्युत क्षेत्र में यदि कोई धन आवेश चलने के लिए विद्युत क्षेत्र में यदि कोई धन आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो, तो जिस पथ से होकर, इस पथ से होकर वह चलेगा, तो जिस पथ से होकर वह चलेगा उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है, देखिए विद्युत क्षेत्र में यदि कोई धन आवेश, धन आवेश का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में यदि कोई धन आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो, तो जिस पथ से होकर, पथ का मतलब होता है रास्ता, अंग्रेजी में पाथ, है ना, हिंदी के पथ से बना है अंग्रेजी का पाथ, दोनों ही मिलता जुलता शब्द है, पथ पाथ। तो जिस पथ से होकर के, जिस पाथ से होकर के वह चलेगा उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है ना, तो नाम से पता चल रहा है यह एक रेखा है ना, यह एक लाइन है, यह एक वक्र है, समझ गए कि नहीं। तो विद्युत क्षेत्र में यदि कोई धन आवेश चलने के लिए स्वतंत्र हो, तो वह जिस रास्ते से होकर के चलेगा उसे ही हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है ना, इसका हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं अपने जीवन से कि यदि हम लोगों को स्वतंत्र कर दिया जाए तो हम लोग किस दिशा में चलेंगे, जीवन में किस दिशा में चलेंगे, कौन सा रास्ता चुनेंगे, है ना। एकदम चलने की स्वतंत्र कर दिया जाए, अभी तो हम लोगों को क्या है कि एकदम ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है, या हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा प्रेशर लेकर के, टेंशन लेकर के, नहीं पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड की परीक्षा है तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे, है ना, तो नंबर नहीं आएगा, है ना, दोस्त क्या बोलेंगे, गार्जियन क्या बोलेंगे, है ना, बाकी लोग क्या बोलेंगे, इसलिए हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। लेकिन बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया जाए
तो हम लोग कौन सा रास्ता चुनेंगे। कुछ बच्चे होंगे जो पढ़ने वाला रास्ता ही चुन लेंगे, है ना, बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया जाए, बिल्कुल रोक टोक नहीं है, बोर्ड की परीक्षा ख़त्म कर दिया जाए। फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं मुझे पढ़ना ही है, उनकी पढ़ने की आदत बन गई, उनका नेचर है पढ़ना। लेकिन है ना, बहुत सारे बच्चे फिर अलग अलग रास्ता भी चुन लेंगे, है ना, कि किसी को किसी दूसरी चीज़ में इंटरेस्ट होगा ना। बहुत सारा लोग तो फिर दिन भर, हमको लगता है बहुत सारा लोग जो है बहुत सारा समय जो है फिर मोबाइल पे ही बिताने लगेगा, है कि नहीं। तो सबकी अपनी रुचि है, इस प्रकार से है। तो वही चीज़ है आवेश के लिए भी, यदि आवेश को स्वतंत्र कर दिया जाए, है ना, एकदम फ्रीडम दे दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, तो जिस रास्ते से होकर के वह चलेगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है ना। अंग्रेजी में भी इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, यह एक रेखा है, मतलब यह एक लाइन है। ठीक है, तो इट इज़ द पाथ लिखेंगे, इट इज़, या इट इज़ एन इमेजिनरी कर्व, ऐसे लिख सकते हैं। यह एक काल्पनिक वक्र है। हिंदी वाले बच्चे भी लिख सकते हैं यह एक काल्पनिक वक्र है, यह एक काल्पनिक वक्र है ना। ये काल्पनिक है, कोई रियल नहीं है, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो इट इज एन इमेजिनरी कर्व ऑन विच ए पॉजिटिव चार्ज विल मूव। इट इज एन इमेजिनरी कर्व, इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं, इट इज एन इमेजिनरी कर्व ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये चीज हम लोग जोड़ सकते हैं। इट इज एन इमेजिनरी कर्व ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन विच ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो, है ना, ऑन विच ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो। ठीक है ना, तो इट इज एन इमेजिनरी कर्व ऑन विच ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो, है ना। यह एक काल्पनिक वक्र है जिस पर कोई धन आवेश चलेगा यदि वह चलने के लिए स्वतंत्र हो, है ना। विद्युत क्षेत्र में यदि यह चलने के लिए स्वतंत्र है तो जिस रास्ते से होकर के यह गुजरेगा उसी रास्ते को हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। समझ गए ना। तो यह एक क्या है, काल्पनिक वक्र है, यह एक इमेजिनरी कर्व है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, है ना, अब हम लोग देखते हैं कुछ चार्ज के कारण हम लोगों को विद्युत क्षेत्र रेखा बनाना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखा कैसा होगा। नेगेटिव चार्ज है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखा कैसा होगा। ठीक है, यदि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को हम लोग पास में रख दें तो विद्युत क्षेत्र रेखा कैसा बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 3-4 प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला लिखेंगे धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा हम लोग देखते हैं। ठीक है, धन आवेश, किसी भी धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, तो देखेंगे बच्चों, देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है। ठीक है, देखिए ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक ये प्लस चार्ज है, यह एक धन आवेश है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखा कैसा होता है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर की ओर होता है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे बाहर की ओर एक सीधी लाइन बना देंगे और सभी का तीर हम लोग ऐसे बाहर की ओर दे देंगे। तो धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा किधर होता है, बाहर की ओर होता है, स्ट्रेट लाइन होगा और विद्युत क्षेत्र रेखा किधर होगा, बाहर की ओर होगा। ठीक है, अब ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा कैसा होता है, तो दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे ऋण आवेश के कारण। ठीक है, ऋण आवेश के कारण निगेटिव चार्ज, आप लोग इसको कॉपी में बनाते रहिए, ठीक है ना, ये सब कॉपी में बनाते रहना है। ठीक है, कॉपी में बनाते रहिए। ऋण आवेश के कारण, निगेटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा कैसा होता है, तो कॉपी में हम लोग इसको बनाते रहेंगे। ठीक है, निगेटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा कैसा होता है, ठीक है, कॉपी में बनाएंगे। देखिए
एक नेगेटिव चार्ज बना दिए, इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखा कैसा होगा? तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो है विद्युत क्षेत्र रेखा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही होगा, किंतु इसकी दिशा अंदर की ओर होगी। ठीक है ना, इसकी दिशा किधर है? अंदर की ओर है। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग नेगेटिव चार्ज के कारण जो दिशा है वो किधर है? अंदर की ओर है ना, चार्ज की तरफ है। और प्लस चार्ज के कारण दिशा किधर है? चार्ज से दूर है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्लस जो है, प्लस वो दूसरों की तरफ गोली मारता है, और माइनस क्या है? चंद्रशेखर आजाद, वो खुद को गोली मार सकता है। ठीक है ना, माइनस चार्ज क्या करता है? खुद को गोली मारता है। इसके अंदर की तरफ है सारी दिशा, ठीक है। और प्लस चार्ज में सभी दिशा किधर है? बाहर की ओर है। अब देखिए तीसरा परिस्थिति बनता है। पहला परिस्थिति क्या है कि केवल प्लस चार्ज है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखा दूर हो गया। माइनस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा उसके तरफ हो गया। तीसरी परिस्थिति बनती है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, दोनों को नजदीक रख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग तीसरा नंबर दे करके लिखेंगे, एक धन आवेश और ऋण आवेश दोनों रख देते हैं साथ साथ, है ना। धन आवेश और ऋण आवेश दोनों को हम लोग साथ में रख दिए। पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, दोनों को पास में रख देते हैं ना। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों को पास में रख देते हैं, तब क्या होगा? ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों को हम लोग पास में रख देते हैं, तो क्या होगा? एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, इन दोनों को समीप रख दिया, नजदीक रख दिया, फिर क्या होगा? देखिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा, विद्युत क्षेत्र रेखा प्लस से बाहर निकलता है और माइनस की ओर जाके समा जाता है। ठीक है, प्लस से बाहर निकलेगा और माइनस की ओर जाके समा जाएगा। प्लस से बाहर निकलेगा, माइनस की ओर जाके समा जाएगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा प्लस से बाहर निकलता है और माइनस में जाके समा जाता है। ठीक है, प्लस से निकलता है, माइनस में जाके खत्म हो जाता है। प्लस से निकलता है, प्लस से निकलता है, माइनस में जाके समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा प्लस से बाहर निकलता है और माइनस में जाकर के समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा सदैव प्लस से बाहर निकलेगा और माइनस चार्ज में जाके समाप्त हो जाता है। तो ये सब कॉपी में बनाएंगे। अब देखिए चौथी परिस्थिति, प्लस प्लस चार्ज को हम लोग समीप रख देते हैं। ठीक है, दोनों प्लस चार्ज को समीप रख दिए, दोनों प्लस चार्ज को समीप रख दिए, तो विद्युत क्षेत्र रेखा बच्चों कैसा बनेगा? तो प्लस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा क्या बनता है? उससे दूर। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा कैसा बनता है? बोलो, उससे दूर बनता है। तो प्लस से दूर हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा बना देंगे। प्लस से दूर, ये वाले प्लस से दूर, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे, इधर ऐसे। ठीक है ना, तो प्लस से हम लोग ऐसे दूर कर देंगे। ठीक है ना, प्लस से हम लोग इस प्रकार से दूर, विद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार से प्लस से दूर चला जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो यदि प्लस प्लस चार्ज रहे तो विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे बनेगा? कुछ इस प्रकार से। सीधी रेखा सब नहीं बनाई है, ऐसे करके कर्व बनाना है, वक्र बनाना है सर ना, सबको वक्र बनाना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना है। ठीक है, तो प्लस प्लस रहेगा तो विद्युत क्षेत्र रेखा इस प्रकार से बनेगा, और यदि माइनस माइनस रहेगा तब कैसा होगा, है ना। यदि माइनस माइनस चार्ज को पास में रख दें फिर विद्युत क्षेत्र रेखा कैसा बनेगा? आप लोग जल्दी से बना करके मुझे भेजिए, है ना, जल्दी से बनाइए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है मैं अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में नहीं दूंगा। माइनस माइनस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा किस प्रकार से बनता है, इसका आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा। और तब तक के लिए आप लोग क्या करिए, जिनसे भी बन जाता है, बहुत सिंपल है,
वो बना करके मुझे सेंड कर दीजिए कॉपी, है ना, कॉपी में भेज दीजिए फ़ोटो खींच करके, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। देखते हैं कौन कौन बच्चा मैसेज करता है, व्हाट्सएप करता है, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। और अगले वीडियो में फिर से हम लोग इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में और भी बातों को जानेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, गुण के बारे में जानेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो अगले वीडियो का इंतज़ार करिए और तब तक के लिए पीछे जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई है उसका बहुत अच्छे से रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए, है ना। लगभग लगातार जो है प्रयास करना है कि हर दिन जो है पीछे की चीज़ों को पढ़ते रहें, तभी परिभाषा आपको अच्छे से याद हो पाएगा, ठीक है ना। यदि बोर्ड में 450 से ज़्यादा नंबर लाना है ना, बोर्ड में हमारा टारगेट क्या है, कुल मिलाकर के 3 क्लासेस का टारगेट क्या है कि जो भी बच्चे आप लोग हमसे जुड़े हैं, या तो कोचिंग में आकर के पढ़ते हैं या फिर ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं, यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, तो हमारा लक्ष्य यही है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चों को 450 क्रॉस करे, वो स्टेट टॉपर के लिस्ट में आए, है ना। और फिजिक्स में तो आपका 95 क्रॉस करना चाहिए, फिजिक्स में 95 क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए ये तभी हो पाएगा जब आप लोग लगातार मेहनत करेंगे, लगातार पढ़ेंगे, हर दिन पढ़ेंगे, हर दिन रिवीजन करेंगे, परिभाषाओं को लगातार याद करते रहेंगे, ठीक है ना। आज से यदि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, अभी फरवरी महीना, आज 29 फरवरी है, ठीक है, तो आपको यदि ये सारा चीज़ अगर अगस्त में पूछा जाए, सितंबर में पूछा जाए, फिर भी सब परिभाषा आपसे पूछेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, तुरंत परिभाषा बोलना है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसे कहते हैं, तुरंत परिभाषा बोलना है। विद्युत आवेश किसे कहते हैं, कूलम का नियम, हमेशा सारा फॉर्मूला याद रखेंगे, परिभाषा याद रखेंगे, तो गारंटी है कि आप लोगों को 450 से ज़्यादा नंबर भी आएगा और फिजिक्स में 95 से ज़्यादा नंबर भी आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।